हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? आज हम प्रभु के वचन के बारे में जानेंगे कि पिता परमेश्वर यहोवा हमसे कौन सी बातें हमसे बताना चाहते हैं वचन के द्वारा, और कौन सी बातें हमें अपने जीवन में लाने के लिए बोलते हैं, और पिता परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं वचन के द्वारा। आज हम उस वचन को देखेंगे और अपने ज़िंदगी में लाएंगे, अपने लाइफ में लाएंगे और अपने दिनचर्या में लाएंगे, ताकि पिता परमेश्वर हमें आशीषित कर सकें, हमें ब्लेस कर सकें, सामर्थ्य से भर सकें। इसलिए पिता परमेश्वर के वचन को हमें कभी भूलना नहीं है, हमेशा अपने हृदय की पट्टियों पे छपा के रखना है, ताकि पिता परमेश्वर जब भी हमें देखें, हमें सोचें, हमें सही रास्ते पे चलते हुए देखें, तो पिता परमेश्वर खुश होंगे। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं है, हमें हमेशा उनके वचनों को याद रखना है और अपने लाइफ में उसे लाना है। तब हमें पिता परमेश्वर सामर्थ्य देंगे और हर एक सही रास्ता हमें मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के वचन को अपने दिलो दिमाग में रखना है, अपने हृदय पे छुपा कर रखना है, हृदय में छुपा कर रखना है, ताकि पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करें, हमसे प्रसन्न होएं, हमसे बातचीत करके ही बताएं कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमसे बातचीत करें, हर एक चीज़ों में, हर एक कामों में हमसे बातचीत करें, हमें बताएं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। जब हम उनके वचनों को याद रखते हैं तो पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, और हर एक कामों को जो हमें ज़रूरत होती है वो परमेश्वर हमसे बताते हैं, हमसे शेयर करते हैं। परमेश्वर हमसे बताते हैं कि बेटा ये काम कर, तू ये काम करेगा तो तू सफल होगा। पिता परमेश्वर हमें स्वप्नों के द्वारा बात करते हैं। जब हमें वचन याद रहता है, हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। और जब भी हम वचन के द्वारा परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो पिता परमेश्वर उसे हमें देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझसे मांग, तू मुझसे प्रार्थना कर, मेरे वचन के द्वारा तू मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगेगा वो तेरे लाइफ में हो जाएगा। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को याद रखेंगे, अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे, तो पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे अपने वचनों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। अब हमें स्वप्न के द्वारा रास्ता दिखाएंगे, हमसे प्रार्थना में रास्ता दिखाएंगे। इसलिए पिता परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखना है, ताकि पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहें और हमें सामर्थ्य से भर दें, हमें पवित्र आत्मा से भर दें। इसलिए पिता परमेश्वर के वचन को याद रखना है। आमीन। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ओ जीसस खुदावन परमेश्वर, हम आपके बेटे बेटियां प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपकी हजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जब भी हम आज के वचन को पढ़ें खुदा, उसके द्वारा हमें आशीष मिले खुदावन परमेश्वर, हम सामर्थ्य से भर जाएं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, अपना दाहिना हाथ प्रभु जी हमारे सर पे रखे खुदावन परमेश्वर, हम आपके दाहिने हाथ के नीचे रहें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और जब भी हम आपके वचन को पढ़ें खुदा, वो हमसे भूलने न पाए प्रभु जी, हमें बुद्धि दे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, जब मैं इस वचन को बताऊं खुदावन परमेश्वर, इस वचन को जो लोग भी सुन रहे हैं प्रभु जी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर लाइक कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, उनमें बहुतायत से सामर्थ्य मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हे यहोवा खुदा, जब मैं वचन बताऊं प्रभु जी, तो आप मेरे मुख के द्वारा वचन को बोलें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस प्रभु, सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवते और मीठे नाम में मांग लेती हूँ। आमीन। हालेलुया। हम वचन को देखेंगे कि पिता परमेश्वर हमें क्या क्या बताना चाहते हैं वचन के द्वारा, कि हम उनके बातों को ना भूलें, उनके बातों को अपने लाइफ में लाएं, अपने जीवन में लाएं। हर एक दिनचर्या के कामों में हम परमेश्वर की बातों को लाएं, तो पिता परमेश्वर हमें आशीष देंगे। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 6 का 14 आयत। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा।
आमीन। यानी पिता परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियाँ, तू जिससे भी नाराज़ है, तू जिससे भी दुखी है, परेशान है, या किसी से तुझसे झगड़ा हो गया है, उसे तू क्षमा कर। किसी से गलती हो गया है उसे क्षमा कर, ताकि स्वर्गीय पिता तुम्हारा भी पाप क्षमा करे। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, माफ़ करना है। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो हमें ईर्ष्या नहीं करना है, हमें बैर नहीं करना है उस शख्स से, उससे हमें क्षमा करना है। क्योंकि पिता परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तू मनुष्यों के अपराध को क्षमा कर, ताकि तेरा भी अपराध क्षमा हो। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के वचन को मानना है, अपने जीवन में लाना है, अपने लाइफ में लाना है, ताकि पिता परमेश्वर हमारी तरफ देखें, हमसे खुश हों, हमसे आनंदित हुए। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के वचन को याद रखना है, ताकि पिता परमेश्वर हमें सामर्थ से भर सके। क्योंकि पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अब मनुष्यों के अपराध को क्षमा कर। यानी हम लोग के लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य ही तो है, उससे गलती हो जाती है। इसलिए हमें उससे ईर्ष्या नहीं करना है, उससे दुखी नहीं होना है, उसे हमें परमेश्वर पे डाल देना है कि परमेश्वर इन्हें आप संभालें, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो उससे डांट फटकार के ना बोलें, उसे प्रेम से बोलें, उससे प्रेम से बातचीत करें। अगर आप प्रेम से उससे बातचीत करेंगे, उसे समझाएंगे, तो वो समझेगा और आपसे प्रेम भी करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मनुष्यों के पाप को क्षमा करता है तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे पाप को क्षमा करता है। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, किसी से बैर झगड़ा नहीं करना है, ताकि पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो हमारे पिता परमेश्वर हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करें, हमें माफ़ करें। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। आमीन। फिर हम वचन अगला देखेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करने हैं, हमें पिता परमेश्वर यहोवा को दिखाने के लिए धर्म के काम करने हैं। हमें वचन पढ़ना है तो पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए, हमें प्रार्थना करना है तो पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए, हमें लोगों को क्षमा करना है तो पिता परमेश्वर के लिए। इसलिए हमें पिता परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे की सहायता करो, मदद करो, प्रेम करो, तो हम पिता परमेश्वर भी हमें क्षमा करेंगे, हमसे प्रसन्न होंगे, हमें सामर्थ्य से भरेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न कर। कई लोग ऐसे होते हैं कि मनुष्यों को दिखाने के लिए कहते हैं कि मैंने उसको इतना दिया, मैंने उसको इतना धन दिया, मैंने उसको ये चीज़ से की सहायता की। सारे लोगों से बताने लगते हैं कि मैंने इसकी ये मदद की, मैंने इसकी ये मदद की। हमें वो नहीं करना है, हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है जिससे पिता परमेश्वर दुखी हों। हमें पिता परमेश्वर के लिए काम करना है, पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करना है, यहोवा को दिखाने के लिए काम करना है। हमें यहोवा को दिखाने के लिए प्रार्थना करना है, न कि मनुष्यों को दिखाने के लिए कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना ये काम करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए इतना करता हूँ। हमें मनुष्यों को नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है तो केवल यहोवा परमेश्वर को। हमें ज़रूरत है तो यहोवा परमेश्वर को दिखाने की। हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करेंगे जब हम पिता परमेश्वर के सामने दीन रहेंगे, हम उनके सामने प्रार्थना में जाएंगे, हम उनके हर एक वचन, हर एक कलाम को याद रखेंगे, तो पिता परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, और अपने पवित्र स्वर्गदूतों का वाड़ा लगाएंगे हमारे आगे पीछे। एक स्वर्गदूतों का हमारी सहायता के लिए पिता परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों से ब्लेस करेंगे। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के वचन को हम कभी भूलना नहीं है, हमेशा उसे याद रख के और प्रार्थना करते रहना है। और पिता परमेश्वर ने कहा कि तू मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न कर। तो पिता परमेश्वर, अगर तू ऐसा करता है तो तुझे कोई फल न होगा। अगर हम मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो पिता परमेश्वर उसका फल नहीं देते। हमें पिता जो भी काम करना है, हमें परमेश्वर के समीप दीन होके, परमेश्वर के समीप होके परमेश्वर को दिखाना है कि हम, हे यहोवा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, मैं अपने जीवन में केवल आपको समीप रखना चाहती हूँ खुदावन परमेश्वर। हमें ऐसे प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के समीप रहना है, हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए हर एक चीज़ करना है, न कि मनुष्यों को दिखाने के लिए।
आमीन। फिर देखेंगे हम अगला वचन, मत्ती अध्याय 6 का 31 देखेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। यानी हम चिंता करके क्या कर सकते हैं? हम चिंता करके एक छोटी सी भी चीज़ हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके वचन को याद रखते हैं, उनके वचन को याद रख के हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा, तो पिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तू क्या पहनेगा, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर उसकी व्यवस्था करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे सोचने से पहले पिता परमेश्वर हमें दे देते हैं कि मेरे बेटे और बेटियों को ये ज़रूरत है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी मनुष्यों पे भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा अगर जो कोई मुझ पे भरोसा रखता है उसे किसी चीज़ की घटी नहीं होती, किसी भी बात की घटी नहीं होती, किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। पिता परमेश्वर ने कहा कि अगर तू परमेश्वर यहोवा के राज्य का खोज करता है तो तेरे समीप सब कुछ वस्तुएं होंगी जो तुझे ज़रूरत है। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, यहोवा के राज्य की खोज करना है, यहोवा से प्रार्थना करना है, यहोवा के वचन को पढ़ना है, यहोवा के वचन कलाम पे चलना है। इसलिए जब भी हम वचन कलाम पे चलते हैं, उनको याद रखते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो पिता परमेश्वर हमें देते हैं। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के समीप रहना है। और समीप हम कैसे रहेंगे? उनके कलाम को याद रख के, उनके कलाम को पढ़ के, उनके वचन को प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम पिता परमेश्वर के समीप रहेंगे। जब भी हम मनुष्यों को न दिखाकर परमेश्वर को दिखाते हैं कि पिता परमेश्वर मैंने ये धर्म के काम किए, तो पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम एक दूसरे के पाप की क्षमा करते हैं तो पिता परमेश्वर खुश होते हैं। इसलिए हमें पिता परमेश्वर को आनंदित करना है, न कि मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्यों पे वो तो वादा कर देते हैं लेकिन वो वादे को नहीं निभाते। लेकिन पिता परमेश्वर हमारा यहोवा जो भी वादा किया अपने वचनों में उसको निभाते हैं परमेश्वर यहोवा। इसलिए हमें यहोवा पे भरोसा रखना है। जितने भी लोग परमेश्वर पे विश्वास भरोसा रखे हैं उतने लोग आशीषित हुए हैं। इसलिए हमें भी परमेश्वर पे भरोसा रखना है, परमेश्वर में आनंदित रहना है, परमेश्वर में खुश रहना है, परमेश्वर में हैप्पी रहना है। हर एक चीज़ों में, हर एक घटी में, अगर हमें घटी भी है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि यहोवा ने हमें संभाल के रखा है उस स्थिति में। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि यहोवा हमारे कामों को सफल करेंगे। और वो सफल कब करेंगे? जब हम उनके वचनों को कभी भूलेंगे नहीं, अपने हृदय में रखेंगे उनके वचनों को मानेंगे, अपने लाइफ में उसको लाएंगे और वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो पिता परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमसे खुश रहेंगे और स्वर्गीय पिता हमें फल देंगे, फल से ब्लेस करेंगे। हमारे घरों में बहुत ही आनंदित रहेगा, हमारा घर ब्लेस रहेगा, हमारा घर सामर्थ्य से भरा रहेगा। इसलिए हमें पिता परमेश्वर पे भरोसा करना है, उन पे विश्वास करना है। और जो लोग भी विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर पे वे कभी लज्जित नहीं हुए। इज़राइलियों ने भी पिता परमेश्वर को छोड़ के उन्होंने किसी मनुष्य पे विश्वास किया। उन्होंने यही मिस्टेक किया कि वो पिता परमेश्वर को छोड़ के किसी मनुष्य पे विश्वास किया और वो ठोकर खाए, धोखा खाए। इसलिए हमें पिता परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर यहोवा पे विश्वास रखना है, ताकि पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें और हम ठोकर का कारण ना बने। हम किसी के ठोकर का कारण ना बने तो पिता परमेश्वर हमें आशीष देंगे। जब भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वो कभी हमें हारने नहीं देते, कभी हमें लज्जित नहीं होने देते। हमें हर वो चीज़ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जब हम उनके राज्य की खोज करेंगे तो संसारिक चीज़ें जिसे हमें ज़रूरत है वो भी पिता परमेश्वर हमें देते हैं, उससे ब्लेस करते हैं। इसलिए हमें पिता परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आमीन। फिर हम देखेंगे अगला वचन, मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो
उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटी, तू किसी पे दोष न लगा कि तेरे पे भी दोष लगाया जाए। यानी पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि तू हर एक मनुष्य का जिससे गलती हो जाता है या फिर पाप हो जाता है तो उसे तू क्षमा करता, कि तुझे भी स्वर्गीय पिता तुझे क्षमा करे। तुझे किसी मनुष्य पे दोष नहीं लगाना है, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, हमें दोष नहीं लगाना, उसे किसी पे कुछ बुरी चीज़ें नहीं बोलना है जिससे हम पे भी कुछ दोष लगे। पिता परमेश्वर हमें ये बताते हैं वचन के द्वारा कि मेरे बेटे मेरे बेटी, किसी पे दोष न लगा कि तेरे पे भी दोष लगाया जाए। तू एक दूसरे को क्षमा कर। अगर किसी गलती हो जाए, किसी मनुष्य से गलती भी हो जाए तो उस पर हमें दोष नहीं लगाना है, उसे क्षमा करना है। पिता परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि अगर तू क्षमा करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के वचनों पे चलना है। हमें इन वचनों को कभी अपने जीवन से भूलना नहीं है, अपने लाइफ में भूलना नहीं है, इसे अपने लाइफ में लाना है। और आज से हम याद रखेंगे कि पिता परमेश्वर ने हमें वचनों में हमें ये आज्ञाएं दिया है। किसी की दोष नहीं लगाना है, किसी पे हमें हर एक मनुष्य को जो दुखी है, परेशान है, उसे की मदद करना है, किसी पे दोष नहीं लगाना है। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पिता परमेश्वर हमें वो फल नहीं देंगे जो हमें चाहिए, जो वो सामर्थ्य नहीं देंगे जो हमें चाहिए, वो उस आशीषित नहीं देंगे वो जो हमें चाहिए। इसलिए हमें जीसस पे भरोसा रखना है, परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना है। तो पिता परमेश्वर हमें सेव रखेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे, हमें हर एक संकट से बचाएंगे, हर एक विपत्ति से बचाएंगे, हमें और आशीषित से ब्लेस करेंगे, हमें सामर्थ्य से ब्लेस करेंगे। तब हम उनके सामर्थ्य में जो चाहें वो कर सकते हैं। आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी की आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी कि आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और हमें बताया प्रभु जी कि तू एक दूसरे की पाप को क्षमा कर, एक दूसरे की गलती को क्षमा कर, ताकि तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे पाप को क्षमा करे। हे यहोवा, हम आज हर एक मनुष्य को क्षमा करते हैं प्रभु जी। और आपने कहा अपने वचन में प्रभु जी कि तू किसी पे दोष न लगा कि तुझ पे भी दोष लगाया जाए। हे यहोवा, हम विश्वास करते प्रभु जी और हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी कि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और खरा बाबा हुस्से खेले रे, बाबा हुस्से खेले रे, ओ सिंदा रा बाबा हुस्से खेले रे, बाबा खेले रे बाबा। ओ जीसस पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो बीमार थे प्रभु जी, जो विपत्ति में थे, संकट में थे प्रभु जी, वो निकलने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जितने आप पे भरोसा रखते हैं खुदा, जितने आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, जितने आप पे आशा रखे हैं प्रभु जी, जितने आप मनुष्य को छोड़ आप पे भरोसा रखते हैं खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, वो आशा आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ्य पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस खुदा परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और आज की रात के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी कि आज रात को प्रभु जी आप हमें एक अच्छी नींद से ब्लेस करेंगे और हमसे रात में स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे खुदा। ओ जीसस धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवते और मीठे और पवित्र नाम में मांग लेती हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की।